हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आर्थिक विकास के निर्धारकों की बात की और उसमें हमने आर्थिक निर्धारकों की बात की कि आर्थिक विकास को कौन कौन से आर्थिक तत्व प्रभावित करते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से हमने बात की कि किसी भी देश में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, कैपिटल रिसोर्सेज की, तकनीकी प्रगति की बात की, विकास प्रेरक एजेंसियाँ, योग्य उद्यमी, मार्केट का साइज़ और विदेशी पूंजी। ये सब आर्थिक निर्धारक हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। लेकिन किसी भी देश का विकास सिर्फ आर्थिक निर्धारकों पर निर्भर नहीं करता। आर्थिक विकास पर आर्थिक तत्वों के साथ साथ गैर आर्थिक तत्वों का या अनार्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं गैर आर्थिक तत्वों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है सोशल डिटर्मिनेंट्स या सामाजिक निर्धारक। किसी भी देश में पाए जाने वाला सामाजिक वातावरण और वहाँ की संस्थाएं आर्थिक विकास को काफ़ी प्रभावित करती हैं। सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, सुख परिवार प्रणाली या उत्तराधिकार के नियम, इन सब का आर्थिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इन संस्थाओं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यावसायिक गतिशीलता प्रभावित होती है, जिससे लोगों की परिश्रम करने और बचत करने की इच्छा कम हो जाती है और जिससे आर्थिक विकास की गति रुक जाती है। तो इस तरह से किसी देश के लोगों की विचारधारा कैसी है, अगर उनके विचारों में मतलब इस तरह के विचार हैं कि वो प्रगति करना चाहते हैं, लोगों के मन में विकास करने की इच्छा है, तो देश वो विकास कर पाएगा। अगर लोग मतलब संतोषी परम सुखी की विचारधारा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो ऐसा सामाजिक वातावरण आर्थिक प्रगति में बाधक सिद्ध होता है। तो इसलिए आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि लोग पुराने विचारों को त्याग कर नए विचार, नई तकनीक को अपनाएं, और जिससे आर्थिक विकास तेज गति से हो सकेगा। नेक्स्ट दूसरा गैर आर्थिक निर्धारक है रिलीजियस डिटर्मिनेंट्स या धार्मिक निर्धारक। आर्थिक विकास के निर्धारण में लोगों के धार्मिक विचारों का भी काफ़ी महत्व है। या हम कहें आर्थिक विकास पर धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक विश्वासों का भी प्रभाव पड़ता है। और धार्मिक तत्वों में आ जाते हैं अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और भाग्यवादिता आदि। ये तत्व भी अल्पविकसित देशों की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेवार हैं। जिस देश के लोग जितना ज़्यादा धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी हैं, भाग्यवादी हैं, तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता। जिन देशों में लोग भौतिक विकास को महत्व देते हैं, आर्थिक उन्नति को धर्म के विरुद्ध नहीं समझते, अपने भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहते, परिश्रम में विश्वास करते हैं, उस देश का आर्थिक विकास तेज गति से होता है। तो इस तरह से किसी भी देश में पाए जाने वाले धार्मिक तत्वों का, धार्मिक माहौल का, धार्मिक विचारों का भी उस देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स या राजनीतिक निर्धारक, कि किसी भी देश के आर्थिक विकास पर उस देश में पाए जाने वाले राजनीतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि देश में मान लीजिए राजनीतिक स्थिरता है, कानून और शांति व्यवस्था अच्छी है, उनका जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो ईमानदार हैं, कुशल हैं, जितनी ज़्यादा राजनीतिक स्थिरता होगी लोगों का विश्वास उतना ही ज़्यादा होगा सरकार में, लंबे टाइम के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और विकास की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहेगी। अगर देश में शांति का माहौल है तो व्यक्तिगत संपत्ति को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनको किसी तरह का कोई डर नहीं रहता, तो पूंजी निर्माण ज़्यादा हो सकेगा। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अगर देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारें बार बार बदलती रहती हैं, अशांति का माहौल है, तो उसका विनियोग संबंधी निर्णयों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। देश में पूंजी का विनियोग कम होगा, लोग जोखिम उठाने के लिए कम तैयार होंगे, विदेशी पूंजी भी उस देश में आने के लिए तैयार नहीं होगी और वो देश आर्थिक विकास के रूप में पिछड़ जाएगा या आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा उस देश का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में पाई जाने वाली राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता का या शांति और अशांति के माहौल का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास पर। फोर्थ डिटर्मिनेंट है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का प्रसार।
आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का प्रसार भी एक महत्वपूर्ण अनार्थिक तत्व है। शिक्षा एक ऐसा घटक है जो मानवीय शरीर, मन और आत्मा से सर्वोत्तम को बाहर लाता है। शिक्षा इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए विचारों में क्रांति लाती है। और जो अलग विकसित देश हैं उनमें उनके पिछड़ेपन के लिए जो मुख्य जिम्मेवार कारक है वहाँ का शिक्षा अंतराल ही है। शिक्षा की प्रगति ना होने के कारण, शिक्षा का प्रसार ना होने के कारण वहाँ पर जो तकनीक का स्तर है वो भी पिछड़ा हुआ रहता है। तकनीकी पिछड़ेपन के कारण वहाँ पर विकास की गति तेज रूप से नहीं हो सकती। जितना ज़्यादा एजुकेशन का प्रसार होगा, शिक्षा लोगों में कार्यकुशलता लाती है, कौशल का सृजन करती है, लोगों में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है। शिक्षा ही लोगों को संवेदनशील बनाती है। तो इस तरह से हम कहें कि शिक्षा को जो है आर्थिक विकास का इंजन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा और प्रदर्शन के द्वारा ही लोगों को पुराने दृष्टिकोण, रूढ़ियों को त्याग कर नए परिवर्तनों को अपनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रोफेसर सिंगर के अनुसार शिक्षा में निवेश केवल अधिक उत्पादक ही नहीं बल्कि इससे बढ़ते प्रतिफल से उत्पादन होता है। इस प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण और सामाजिक उन्नति में अग्रसर होने की भूमिका निभाती है, जिससे देश की उन्नति निर्धारित होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जिन देशों में शिक्षा की जड़ें जितनी गहरी होंगी, जितना शिक्षा का प्रसार ज़्यादा होगा, वो देश उतना ही तेज़ गति से प्रगति या उन्नति करेगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी या प्रशासनिक दक्षता। किसी भी देश में पाई जाने वाली प्रशासनिक दक्षता का भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता तभी आएगी जब किसी देश के लोग ईमानदार होंगे, कर्तव्यपरायण होंगे, त्यागवान होंगे, कुशल होंगे। अगर किसी देश के लोग और नेता ईमानदार हैं, त्यागवान हैं, कुशल हैं, तो वो देश उतना ही तेज़ गति से प्रगति करेगा। एक भ्रष्ट और अयोग्य नेतृत्व आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति के सभी प्रयत्नों को फेल कर देता है या विफल कर देता है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा लोग ईमानदार होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने जो है उतना ही फिर मतलब ईमानदारी से काम करेंगे और उतना ही देश प्रगति करेगा। किसी भी देश का विकास तीव्र गति से तभी हो सकता है जब वहाँ के राजनीतिक, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी सब कर्तव्यपरायण हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास सिर्फ आर्थिक तत्वों पर ही निर्भर नहीं है। वहाँ पर मौजूद सामाजिक तत्व, धार्मिक तत्व, वहाँ की राजनीतिक माहौल, वहाँ पे शिक्षा का प्रसार, वहाँ की प्रशासनिक दक्षता, ये सब आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। थैंक यू।